दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच यमन ने कमाल करते हुए वर्ल्ड सुपर पावर्स को काफी ज्यादा परेशान करके रख दिया है। यमन के ऊपर अमेरिका और इंग्लैंड के एयर स्ट्राइक के बाद उसने कहा था कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, और यमन ने ठीक ऐसा ही करते हुए अमेरिका की एक दो नहीं बल्कि 4 पानी के जहाज को सिर्फ 3 या 4 दिन के अंदर निशाना बनाया, और चारों जहाजों पर मिसाइल्स और ड्रोन से न सिर्फ स्ट्राइक की बल्कि उसमें आग भी लग गई। हालांकि यहाँ पर वर्ल्ड सुपर पावर की नेवी तैनात थी, फिर भी इनमें से कोई भी उन्हें रोक नहीं सका। इसलिए अमेरिका ने ऑलमोस्ट अपनी हार मान ली है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि यमन के हूती विद्रोहियों पर हमारी कोई भी रणनीति, हमारा कोई भी हमला काम नहीं कर रहा है। वो लगातार हमले कर रहे हैं और हम उनके हमले रोक पाने में बेअसर साबित हुए हैं। आखिर अमेरिका और ब्रिटेन के हवाई हमलों के बाद भी क्यों बेखौफ हैं यमन के हूती विद्रोही, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यमन की, जिसने मिसाइल से शिप्स पर निशाना लगाया और उन्हें कोई भी रोक नहीं सका। तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस की कंपनी ने अपने सभी तरह के ऑपरेशन रेड सी में यमन के डर से बंद कर दिए हैं। यह कंपनी ब्रिटिश है और ब्रिटेन ने यमन के ऊपर स्ट्राइक भी की थी, जो उसे भी इससे काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। दोस्तों, यमन ने पहले जिस शिप पर हमला किया वो माल्टा और ग्रीस देश का शिप था जो इजराइल जा रहा था। रास्ते में यमन की मिलिट्री ने उस पर मिसाइल फायर कर दी और ये मिसाइल जाकर उसमें लगी, जिससे उस शिप में आग भी लग गई। यमन के मिलिट्री स्पोक पर्सन यही सिनिवार ने खुद ये स्टेटमेंट जारी की और बताया कि इजराइल जा रहे इस शिप पर हमने मिसाइल फायर की जिसने डायरेक्ट हिट किया। इस शिप का नाम ज्योग्राफिया शिप था। इस स्ट्राइक से इसे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। ये नुकसान सीधे तौर पर नाटो कंट्री ग्रीस और इजराइल को होने वाला है, क्योंकि ये शिप ग्रीस का था और इजराइल सामान लेकर जा रहा था। ग्रीस के मंत्रालय ने भी खुद इसकी जानकारी दी और उन्होंने बताया कि यह शिप स्वेज नहर के उत्तर की तरफ बढ़ रहा था। जब मिसाइल ने शिप को हिट किया तो इसी शिप में मौजूद किसी भी क्रू मेंबर को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि शिप को काफी नुकसान झेलना पड़ा, यानी इस हमले से फाइनेंशियली नुकसान इजराइल को पहुंचा है। दोस्तों, यमन पर चंद दिन पहले अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों ने एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक से पहले यमन ने कहा था कि इजराइल से जुड़ा हुआ कोई भी शिप रेड सी से गुजरेगा तो वहां से गुजर नहीं पाएगा, हम केवल इजरायली शिप को ही नुकसान पहुंचाएंगे। हालांकि इन एयर स्ट्राइक के बाद यमन ने अपनी स्टेटमेंट बदलते हुए कहा था कि अब इजराइल के साथ साथ ब्रिटेन और अमेरिका के शिप को भी हम नुकसान पहुंचाएंगे, और 4 दिन में 5 शिप्स पर हमला करने की बात उन्होंने खुद एक्सेप्ट की है, जिसमें से एक अमेरिकन नेवी का शिप था और 3 अमेरिका के मर्चेंट वेसल्स थे और एक इजराइल जा रहा ग्रीस का शिप था। लेटेस्ट अटैक 16 और 17 जनवरी को इन दोनों की तरफ से किया गया। हालांकि इससे थोड़ा पहले 16 और 17 जनवरी को ही अमेरिका ने भी यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी। अमेरिका ने यमन पर तीसरी बार एयर स्ट्राइक करने के बाद बताया कि उन्होंने हूती की 4 एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल को निशाना बनाया। ये मिसाइल एकदम लोड थी और किसी भी शिप को निशाना बना सकती थी। हालांकि इसके थोड़ी देर के बाद यमन ने ज्योग्राफिया शिप को निशाना बना दिया और एक दिन के बाद फिर अमेरिका ने यमन के ऊपर चौथी एयर स्ट्राइक भी कर दी। वहीं अमेरिका, जो इजराइल के द्वारा गाजा में नरसंहार का सपोर्ट कर रहा है, उसने सेम स्ट्रेटेजी अपनाते हुए यमन में एयर स्ट्राइक की और बताया कि 14 ऐसी मिसाइल जो हूती ने पूरी तरह से लोड कर दी थी और वो किसी भी कमर्शियल शिप या नेवी को निशाना बना सकती थी, उन पर हमने इसलिए एयर स्ट्राइक की क्योंकि हमारा सेल्फ डिफेंस का राइट है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि स्ट्राइक की वजह से उनकी ताकत कम पड़ेगी, उनके पास हथियार कम पड़ेंगे और रेड सी में हमले भी कम हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, एयर स्ट्राइक की थोड़ी ही देर बाद यमन ने एक स्टेटमेंट जारी की कि हम अपने हमले रोकने वाले नहीं हैं। यमन ने स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया कि हम पीछे नहीं हटेंगे और उन्होंने अमेरिका की एक और मर्चेंट शिप को निशाना बनाया। वहीं दोस्तों, अमेरिका कई महीनों से ऐसा कह रहा है कि ईरान के कहने पर यमन इन हमलों को अंजाम दे रहा है। हालांकि इससे ईरान और यमन दोनों ही इनकार कर रहे हैं, पर ऐसे हमारे जैसे आम लोग भी बखूबी जानते हैं कि ईरान का इसके पीछे बड़ा हाथ है और इसी क्रम में अमेरिका को बहुत बड़े सबूत भी मिले हैं। दरअसल यूएस सेंट्रल कमांड ने यह स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया कि उन्हें अरब सागर में एक पानी के जहाज पर वो हथियार मिले हैं जो ईरान की तरफ से यमन को भिजवाए जा रहे थे। यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि अरब सागर में एक छोटे पानी के जहाज को देखा और उन्हें संदिग्ध लगा तो उनकी नेवी ने उसका पीछा किया और उस पर रेड डाली। इस रेड में उन्हें ऐसे एडवांस हथियार मिले जिनका यूज हूती कर रहे हैं। इन हथियारों में बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी टैंक क्रूज मिसाइल के कंपोनेंट भी मिले हैं। ये एडवांस हथियार हो सकता है ईरान ने इसलिए भिजवाए हों क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड की एयर स्ट्राइक से यमन के काफी हथियारों को नुकसान पहुंचा है। उनकी कमी को पूरा करने के लिए यह खेप यहां पहुंचाई गई होगी और रास्ते में अमेरिका ने उसे पकड़ लिया। हालांकि और ऐसे कई शिप वहां पहुंचे हों, मगर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि इसके बाद ईरान ने इनकार कर दिया कि यह शिप उनसे जुड़ा हुआ था।
आपको बता दें कि अमेरिका के अधिकारियों और मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ खुलासा किया कि जो ये स्ट्राइक की गई ये लगभग फेल हो चुकी है और इसने यमन को नुकसान पहुंचाने के बजाय उन लोगों से अमेरिका ने और दुश्मनी मोल ली है जो रेड सी के यातायात को और ज्यादा दिनों तक प्रभावित कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजों की कीमत बढ़ सकती है। क्योंकि दोस्तों ये एयर स्ट्राइक जब यमन पर हुई तो यमन की वो जनता भी हूती के सपोर्ट में आ गई थी जो अभी तक उनका सपोर्ट इन मामलों में नहीं कर रही थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अपने साथी देशों के साथ मिलकर ये जो एयर स्ट्राइक की थी उनका मकसद था यमन की आर्मी के पास मौजूद मिसाइल और ड्रोन्स को नष्ट करना ताकि वो दोबारा किसी शिप को निशाना न बना सके। इस पर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का एक बयान आया कि हम मानते हैं कि हम विफल हो चुके हैं, हमारी स्ट्रेटजी फेल हो चुकी है। हमारे इतने ज्यादा स्ट्राइक करने के बाद भी यमन के हूती विद्रोही रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि बाइडेन ने यह कहा कि हम हमले करना बंद नहीं करेंगे, लेकिन उनके भी हमले करने की भी एक लिमिट है। ऐसा तो नहीं कि अमेरिका सीधा जाएगा और जिस भी देश पर उंगली रखेगा और उस देश पर हमले करना शुरू कर देगा और उस देश पर अपना कब्जा जमा लेगा। अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता। अमेरिका इस पूरी धरती का स्वामी नहीं है, इस बात को अमेरिका भी अच्छे से जानता है। रही बात यमन पर स्ट्राइक करने की, तो यमन पर स्ट्राइक करने को लेकर बाइडेन की सरकार पर ताबड़तोड़ सवाल खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए हैं। पहले दोस्तों अमेरिका के हमलों से लग रहा था कि यमन अमेरिका से डर जाएगा और चुपचाप एक कोने में बैठ जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको बता दें कि अगर हूतियों को रोक भी दिया गया तो इराक और सीरिया में ईरान समर्थक मिलिशिया को अमेरिका पर हमले के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। एडम क्लेमेंट्स यमन में अमेरिकी सेना के अताशे रह चुके हैं। वे इस बात से निराश हैं कि यमन पर हमले का उद्देश्य हूतियों के हमले को रोकना है। अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन से लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे उन्होंने अपनी आपूर्ति और जोखिम को कम करने की क्षमता हासिल कर ली है। हूतियों ने कहा है कि वे गाजा में युद्ध, नागरिकों की हत्या और इजराइल की ओर से खाने और जीवित रहने के जरूरी सामान की आपूर्ति पर लगाई गई पाबंदियों की वजह से लाल सागर में ये हमले कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर गाजा में युद्ध खत्म हो गया और राहत सामग्री की आपूर्ति की इजाजत दी गई तो वे एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन के लिए खतरा नहीं बनेंगे। इजराइल को दिए जा रहे अमेरिका और ब्रिटेन के समर्थन के कुछ आलोचकों का कहना है कि गाजा में तत्काल युद्ध विराम हूती हमलों को रोकने के लिए बमबारी से कहीं बेहतर विकल्प होगा। लेकिन अगर युद्ध विराम के बाद भी हूतियों का हमला जारी रहता है तो उनके खिलाफ हवाई कार्रवाई की वैधता बढ़ जाएगी। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अमेरिका और ब्रिटेन की यह कार्रवाई हूतियों के साथ हालात को खत्म करने की जगह बढ़ा सकती है। पिछले नवंबर में जब हूतियों ने यमन तट पर व्यापारिक जहाजों पर पहली बार हमला किया था तो उनके संगठन के प्रमुख सदस्यों में से एक मोहम्मद अली अल हूती से बातचीत की थी। उस समय वो बहुत उद्दंड थे और अब भी पूरा यकीन है कि हूती आगे भी उद्दंड बने रहेंगे। दोस्तों यमन के हूती काफी ज्यादा ताकतवर हैं। इनके पास लाखों की सेना, हजारों मिसाइल्स और ड्रोन्स मौजूद हैं और इनके हथियार ईरान लगातार बढ़ाता रहता है। ये शिप्स को टारगेट करने के लिए जिन एंटी शिप मिसाइल का यूज कर रहे हैं उनमें सबसे मेन है ईरान की बनाई हुई खलील फारस एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल। यह 9 मीटर लंबी बैलिस्टिक मिसाइल काफी ज्यादा स्पीड से, यानी कि साउंड की स्पीड से 3 से 4 गुना तेजी से 300 किलोमीटर की रेंज में हमला कर सकती है। इसी मिसाइल की टेक्नोलॉजी का यूज करके हूती ने आसिफ मिसाइल भी बनाई जो कि 10 मीटर लंबी है और उसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर है। अब दोस्तों ईरान मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन बनाने में एक्सपर्ट बनता जा रहा है और वो न सिर्फ यह मिसाइल को बनाकर अपने प्रॉक्सी को अलग अलग देशों में सप्लाई करता है बल्कि उन्हें ऐसे ही हथियार बनाने की ट्रेनिंग भी देता है और ये सभी प्रॉक्सी अमेरिका और इजराइल के लिए मुसीबत बने हुए हैं। पर दोस्तों आपको क्या लगता है हमें जरूर कमेंट में बताइएगा और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें।